साथियों दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 54 में। इससे पहले हम हिंदी के 53 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट से जाकर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, ऐक्यात्म शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ऐक्यात्म का संधि विच्छेद जो है, यहाँ पर ऐक्य कोई शब्द नहीं होता, ऐक्य भी नहीं होता, एक प्लस आत्मा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ऐक्य प्लस आत्मा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? तो महा प्लस आशय बराबर महाशय सही है। महा प्लस अमात्य कोई शब्द नहीं होता, अमात्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा नहीं छोटा, यही गलत है। बाकी प्रति प्लस इच्छित प्रतीक्षित, मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनीन्द्रिय भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, मुखोपाध्याय शब्द में निहित संधि कौन सी है? तो मुखोपाध्याय में तोड़ोगे मुख प्लस उपाध्याय, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। फिर उपाध्याय को तोड़ोगे तो उप प्लस अध्याय दीर्घ संधि हो जाएगा। और फिर अध्याय को तोड़ोगे तो यहाँ पर जो है यड़ संधि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि दीर्घ संधि तथा यड़ संधि तीनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद आपको बताना है। परम प्लस अर्थ बराबर परमार्थ, परा प्लस अधीन बराबर पराधीन, अभि प्लस ईप्सा बराबर अभिप्सा, सुधि प्लस इंद्र बराबर सुधींद्र। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभि प्लस ईप्सा बराबर अभिप्सा। ठीक है, क्योंकि परम जो है यहाँ पर हलंत नहीं होता। ठीक है, और परा कोई शब्द नहीं होता, पर होता है। सुधि नहीं होता, सुधि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पंचानन, त्रिलोचन, पंचामृत, षडानन। तो यहाँ पर सब एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों बहुब्री हैं और पंचामृत जो है ये द्विगु समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंध तत्पुरुष समास है? असत्य, ये तो जो है नहीं है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, बैलगाड़ी, ये तो संबंध नहीं है। ठीक है, बैल का गाड़ी नहीं होता, बैल के लिए गाड़ी होती है। ठीक है, तो संप्रदान है ये। बाकी दिल तोड़, ये भी नहीं है। चाय बागान, चाय का बागान होता है। ठीक है, तो ये संबंध तत्पुरुष है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पन बिजली शब्द में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? तो पन बिजली जो है अव्ययी भाव समास ये नहीं है, द्विगु समास भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है। ठीक है, तो पन बिजली मतलब पानी से बनने वाली बिजली। ठीक है, तो इसमें से कोई समास नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीष्मोक्त शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? भीष्म की तरह है जो भीष्म के बिना नहीं रह सकता, जो भीष्म के समान दोष हैं जिसके, भीष्म के लिए ही है जिसका जीवन। तो यहाँ पर भीष्म की तरह है जो, ठीक है, वो है भीष्मोक्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधीन शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग क्या है? अ प्लस दीन, अधि प्लस न, अधि प्लस इन, अधि प्लस इन। तो अधीन में जो है अधि प्लस इन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्कंठा शब्द में उपसर्ग क्या है? उत, उद, उद, उद। तो उत्कंठा में जो है उत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्कंठम उद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो मैंने क्वेश्चन ये बताया था कि पानी से पन बिजली, पानी से बनने वाली बिजली, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पानी से बनने वाली बिजली। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है। बाकी अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो औपचारिक में प्रत्यय जो है इक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आल, इक व इरा किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो देखो, तो एक तो प्रत्यय दो होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। ठीक है, जो क्रिया से बनते हैं कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाले तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो आल जैसे जो है कोई शब्द जिसके लास्ट में आल हो। ठीक है, जैसे ससुराल, इक, सामाजिक, इरा। ठीक है, मतलब इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो वो है संबंधवाचक होते हैं। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग किस शब्द का पर्यायवाची है? दुन्हाई, तारक, केस, चंदन। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पर देखना है। तो जो है अलग का अलग पर्यायवाची जो है केस का होता है। ठीक है, केस मतलब बाल। ठीक है, केस मतलब बाल होता है, तो अलग जो है केस का पर्यायवाची है। और सोम शब्द किसका पर्यायवाची है? अमृत, अधर्म, आकाश, जीव। तो सोम यानी कि अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ पर मैं इसका PDF साथ ही प्रीवियस जीके जीएस का क्विज भी करवाता हूँ, और ऑल सब्जेक्ट हैंड राइटन नोट्स भी आपको वहाँ पर, और कोई बैच चाहिए तो सारी चीज़ें, किसी भी बुक का PDF, वो भी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? तो धारा का अधीर नहीं होता। ठीक है, पहले ही गलत है। बाकी धैर्य का धैर्य, ध्रुव का अस्थिर, दुष्ट का नम्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला क्वेश्चन है, दैविक शब्द का उचित विलोम क्या होगा? दानव, भौतिक, सज्जन, उपयुक्त में कोई नहीं। तो दैविक का विलोम जो होता है भौतिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेद शब्द का अर्थ हवन है। ठीक है, तो उसी प्रकार मेद शब्द का अर्थ क्या होगा? तो मेद का अर्थ होता है चर्बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर और आकार। आकार का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृति, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी कुल का वंश, कुल का शीतल नहीं होता, ठीक है, कुल मीन्स किनारा होता है। निर्जर मीन्स झरना नहीं होता, शून्य नहीं होता। निर्जर मीन्स होता है देवता, ठीक है, निर्जर मीन्स शून्य, सही है। सर मीन्स बाढ़, लेकिन इस सर मीन्स होता है तालाब, ठीक है, या फिर गधा, तो आदमी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वचन संबंधी अशुद्धि है? दवाइयाँ, देखो जब दवाई से बना है दवाइयाँ, तो बहुवचन बनाते समय यहाँ पर बड़ी ही होती है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। खेतिहर में जो है यहाँ पर छोटी ही होती है, ठीक है, खेतिहर। उसके बाद प्राणी बिंदु, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में लिंग संबंधी अशुद्धि है? काव्यत्री, सुलोचना, विदुषी, सरोजनी, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन सरोजनी जो है यहाँ पर छोटी एक मात्रा होगा, सरोजिनी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? वह मुझसे भयभीत है, कमल का पुष्प कोमल होता है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मेरा और आपका घोर संबंध है। तो इसमें से अशुद्धि जो है मेरा और आपका घोर संबंध नहीं, घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, तो इसमें गलती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए। काल चक्र है तो यहाँ पर पहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चक्र का मतलब ही होता है पहिए, तो पहला गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। अशुद्ध कह रहा था तो पहला ही गलत है। अगला क्वेश्चन, अपने मन के भाव को गुप्त रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? घृणित, घिचपिच, घुनना, तो इसमें से जो है अब जो अपने मन के भाव को गुप्त रखता है वो घुनना कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिद्दिलास शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? चैतन्य, स्वरूप की माया, करुण स्वर से चिल्लाना, जो अपने निश्चित स्थान से टिक गया हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चिद्दिलास का अर्थ होता है चैतन्य रूप की माया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उठो जरा घूमा जाए, वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो उठो जरा घूमा जाए, जब क्रिया का जो है क्रिया के रूप में जो है आदेश दिया जाए तो वहाँ पर जो है कर्मवाच्य होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुँहे बैल की बड़ी बड़ी आंखें, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, मुँहे बैल की बड़ी बड़ी आंखें, मुक्त का माल सभी ले लेते हैं, नहीं, दिखावटी सज्जनता, कपटपूर्ण आचरण, संतानें सभी एक ही नहीं होती, जो चीज़ नहीं रही उसकी प्रशंसा, मतलब जो चीज़ नहीं है उसकी प्रशंसा करना, मतलब मुँहे बैल है तो मरे हुए बैल की बड़ी बड़ी आंखें, यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपोल कल्पित मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? अनुसरण करना, मनगढ़ंत, तत्पर होना, चापलूसी करना। तो कपोल कल्पित मुहावरे का अर्थ होता है मनगढ़ंत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुपके से कुछ कह देना अर्थ के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? चुपके से कुछ कह देना, कान देना, नहीं, कान गर्म करना, नहीं, कान खाना, कान फूंकना। तो चुपके से कुछ कह देना मतलब कान फूंकना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश काम पूरा हो जाना भावार्थ के लिए उचित लोकार्थ क्या होगी? अधिकांश काम का पूरा होना मतलब हाथी निकल गया पूंछ रह गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युलेखा शब्द में संधि कौन सा है? विद्युत प्लस लेखा, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 30 का, विद्युत प्लस लेखा व्यंजन संधि है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संजय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संजय शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस चय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्तन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? दीर्घ स्वर, इसका संधि क्या होगा? कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यड़ संधि, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद आपको पहचानना है। प्रांगण में जो है प्रा प्लस आंगन, अंत्याक्षरी में अंत प्लस अक्षरी, आर्यवर्त में आर्य प्लस आवर्त, निशानन के निशा प्लस आनन। तो सब सही है, लेकिन अंत्याक्षरी में अंत प्लस अक्षरी नहीं होता, अंत्या प्लस छरी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन, न्यूनार्थक शब्द का सही समास विग्रह क्या है? न्यून से बना है वही अर्थ जो न्यून के द्वारा लिए गया अर्थ हो, न्यून भी हो और अर्थ भी हो, वो जो न्यून है जिसका अर्थ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा न्यून है जिसका अर्थ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुश्रुवा शब्द में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? चतुश्रुवा में जो है बहुब्रीहि समास है, ठीक है, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदोदरी शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी। तो मंदोदरी में भी बहुब्रीहि समास है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनमाना समास शब्द का जो है समास विग्रह करना है, ठीक है, मनमाना में कौन सा समास है? मन ही मन में, मन से माना, मन पसंद, मन के अनुसार। तो मनमाना को समास विग्रह करेंगे तो मन से माना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? केशव बिहारी देव भूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी, इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, रसिक प्रिय किसकी प्रसिद्ध रचना है। पद्माकर की, देव की, केशवदास की, चिंतामणि की। तो रसिक प्रिय जो है केशवदास की रचना है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 55 के साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए जय।